नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जीवन नश्वर है और जो चढ़ाव पर है उसे उतरना ही होगा। और ये कहावत बीजेपी पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों तक बीजेपी ने चलाया है उसका रिजल्ट अब आने लगा है और हर तरफ बगावत देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी 240 पर ही सिमट गई। फिर क्या था, अब पूरे बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी के पतन के दिन आ गए हैं, क्योंकि परिस्थितियों, शीर्ष नेताओं के मिजाज, कामकाज के तौर तरीके, चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के संकेत पतन के ही मिल रहे हैं। जो बीजेपी फैसला शानदार तरीके से करती थी उसे क्या हो गया। बीजेपी के बारे में राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को तोड़कर सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में मिला लिया और उन पर चल रहे सारे मुकदमे वापस करा लिए। इससे मोदी की ईमानदारी वाली छवि धूमिल हुई और जनता को सदमा लगा, जिसका नतीजा आपके सामने है। जो बीजेपी कभी मोदी के चेहरे को ब्रांड मानती थी और मानना है कि मोदी से बड़ा नेता भारत में नहीं है, वही पार्टी अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। बीजेपी में मोदी शाह की तरफ से पार्टी को ऐसे हैंडल किया जा रहा है कि निराशा का भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोकसभा से लेकर उपचुनावों तक में तमाम नकारात्मक संकेतों के बावजूद मोदी शाह मस्त हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का पतन तय है। जानकारी देते चलें कि अभी हाल ही में हुए 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बुरी हार हुई है और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं। मतलब साफ है कि पार्टी कैडर और वोटरों में मायूसी है, वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं में उत्साह और जुझारूपन दिख रहा है। यही क्वालिटी पहले बीजेपी में देखी जाती थी, लेकिन अब देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही साथ दशकों से पार्टी का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को जगह दिया गया और अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बहुत तेजी से गर्त में जाने लगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक यही संकेत मिल रहा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में 6 विधायक हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए और फिर जब उपचुनाव हुआ तो 6 में से 4 चुनाव हार गए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो दूसरी पार्टियों से आए 26 कैंडिडेट में से 21 हार गए, लेकिन ये काम मोदी शाह 2024 से कर रहे हैं, जिसका नतीजा अब आने लगा है, क्योंकि मोदी अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ये रास नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ मंत्री विधायक के साथ ही साथ दिग्गज भी मोदी शाह को इशारे कर रहे हैं, लेकिन मोदी शाह मस्त हैं और अपनी राह चल रहे हैं। ऐसे में सभी का अब एक सुर में कहना है कि अगर जनता और कार्यकर्ताओं का इशारा नहीं समझा गया तो पार्टी गर्त में चली जाएगी। देखना होगा कि मोदी शाह समझ पाते हैं या नहीं।